दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये इंटरनेट काम कैसे करता है या फिर इसका मालिक कौन है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। हेलो एंड नमस्ते मित्रों, माय नेम इज़ उत्तम कुमार एंड आई एम ए नेटवर्क प्रोफेशनल। आई मेक वीडियोज़ ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो इंटरनेट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, पहले इसके लिए हम थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले 1960s में इंटरनेट स्टार्ट किया जाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। ओके, उसके बाद आता है 1970 का दौर। ये इंटरनेट पहले केवल यूएस मिलिट्री ही यूज़ करती थी, तो उसके बाद इसमें एकेडमिक्स भी इंक्लूड हो गया। फिर आता है 80s का दौर। इसमें प्राइवेट फंडिंग और कमर्शियल एक्सटेंशन शुरू होता है। 90s के जो दौर में जो इंटरनेट शुरू किया जाता है, मॉडर्न एक उसका एक जो रूप था जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न इंटरनेट, जो कि पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और वो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट का ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है। हम मान के चलते हैं ये हमारा अर्थ है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ और यहाँ पर मान के चलिए बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं और वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये आपस में होते हैं कनेक्टेड। ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इसी तरह, मतलब ये सब कोई सबसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये पूरा एक जाल होता है। जितने भी इंटरनेट देने वाले हैं, जो भी इंटरनेट की सर्विस चला रहे हैं, ये जो प्रोवाइडर हैं, ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक यूज़र है, अपने सिस्टम में वो डालता है एड्रेस www.google.com। तो आपको लगता हो कि जब आप ब्राउज़र में आपने ये एड्रेस डाला तो वो ये एड्रेस से जाके खोजेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस डालते हैं, ये या कोई भी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ google.com, क्योंकि ये सभी को पता है। तो जैसे ही आप ये एड्रेस अपने ब्राउज़र में डालते हैं, ये तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसी न किसी आईपी एड्रेस में, क्योंकि वेबसाइट एक्चुअली में आईपी एड्रेस से ही सारी वेबसाइटें होस्ट रहती हैं। ठीक है, आपने डाला google.com तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आईपी एड्रेस में सर्च होने के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ आपका नेटवर्क कनेक्टेड कैसे। सपोज कीजिए आप अपने घर में इस पीसी पे अपना काम करते हैं आप, ठीक है। ये पीसी का कनेक्शन आपके घर के पास कोई पोल होगा, वहाँ से आता है। ठीक है, आप यहाँ से कनेक्शन लेते हैं अपने घर के लिए, ठीक है। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी आईएसपी से जुड़ा ही रहेगा। अगर आप कहेंगे मैं मोबाइल चलाता हूँ तो मोबाइल में कोई चीज़ वायरलेस सर्विस होती है, लेकिन वायरलेस सर्विस भी ये पीछे का ये जो बैकबोन है वही यूज़ करती है। मान लीजिए कहीं एक टावर रहेगा और फिर आपके पास कोई सप्लाई आती है किसी रिसीवर एंटीना के थ्रू, वो सर्विस कोई कंपनी दे रही है, तो आप कुछ भी कीजिए, ये जो टावर है ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि 100% वायरलेस सर्विस कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये हर कंट्री, इतनी सारी कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो जाल बुना हुआ है, ये आप माउंटेन्स आते हैं रास्ते में, नदी आती हैं, नाले आते हैं, झरने हैं, पहाड़ है, समुद्र है, कुछ भी आता है, ये सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, ये अंदर बिछाई रहती हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी केबल रहती है। इनका डेटा ट्रांसफर रेट अच्छा खासा होता है। बहुत बड़ी लेवल पे ये लोग, ये जो फाइबर केबल्स होती है ये काम करती है, ये जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, काफ़ी अच्छा खासा डेटा ये लोग कैरी करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब जैसे कनेक्टेड है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू, और आप यहाँ पर एक यूज़र हैं, आप ये वेबसाइट खोलें तो वेबसाइट आपका कन्वर्ट हो गया किसी न किसी आईपी एड्रेस पे। और ये कन्वर्ट जो हुआ कि ये एड्रेस डायरेक्ट नहीं किया, ये आईपी में कन्वर्ट हुआ, ये कैसे हुआ? ये यहाँ पर एक सर्विस यूज़ कर होती है, डीएनएस, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस।
ये आपके एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है आईपी में, एड्रेस में। मैंने ये जो एड्रेस लिखा है ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब आपने वेबसाइट अपने ब्राउज़र में हिट किया तब ये ट्रैफिक जाएगा किसी न किसी आईएसपी के पास में, और ये आईएसपी सर्च करेगा कि ये सर्वर कहाँ रखा है, ये वाला सर्वर, ठीक है। तो ये अपने सर्च करेगा, पता चलेगा कि ये सर्वर कहीं दूर रखा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ कहीं मानता हूँ ये सर्वर यहाँ कहीं रखा है, ठीक है। ये वेबसाइट का डेटाबेस यहाँ कहीं रखा है जहाँ से ये चीज़ एक्सेस होती है। तो जैसे ही किसी न किसी आईएसपी के पास आएगा, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आईएसपी सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सर्वर भी इस कहीं ना कहीं इस आईएसपी से कनेक्टेड है, तो ट्रैफिक आपका रूट होके यहाँ पे चला जाएगा और आपका जो पेज इस आईपी के साथ बाइंड है वो पेज आपका खुल के सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि आपके मन में आता होगा कि इसका ओनरशिप किसके पास है। इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। यहाँ पर मैनी ओनर्स और पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे का मिल के यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते किसी एक का है, यहाँ पे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं इस पे मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन इसको इतने कम समय में समझाना, मुझे जितना लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ मैंने कोशिश की कि कम समय में आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास किया मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अगर कुछ आपको सुझाव देना है तो आप उसके लिए कमेंट में भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।